नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी साइंस की क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो है लेंस और उसके प्रकार। ठीक है, यूज ऑफ लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज। और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आशु लिपिक भर्ती परीक्षा 2024 का एक इंपॉर्टेंट सिलेबस। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार देख लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने के कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और इतने इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कभी भी इसका कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंस के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकैव लेंस होता है। उत्तल लेंस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और अवतल लेंस, ये दो तरीके के लेंस होते हैं। तो टाइप ऑफ लेंसेज में दो कौन से हो गए हैं? एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकैव होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस हम इनको बोला करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जिसमें ये दोनों तरफ से मोटा इस तरीके से अगर कोई लेंस आपको दिखता है तो वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो ऊपर से चौड़ा और बीच में से पतला होता है दोस्तों। तो इस तरह के लेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉनकेव या अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहां से एक छोटी सी मैंने एक ये पिक्चर है, इसके थ्रू आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और साथ ही दोस्तों, आपको ये उतारने की नोट्स उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोगों ने आपके कहने पर एक नया अमेंडमेंट हमारे क्लासेस में कर दिया है। जो भी क्लास आपको यहाँ पर हो रही है उसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसका लिंक आपके टेलीग्राम पे आएगा, उसके जस्ट नीचे आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। हाँ, पीडीएफ को लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात ये होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी होता है या उभरा हुआ होता है। मतलब ये कि ये लेंस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, नीचे से पतला होता है, ऊपर से पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो ये अभिसारी लेंस होते हैं। अब और अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी होता है, मतलब बीच में से पतला होता है और दोनों तरफ ऊपर नीचे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये उभरा हुआ होता है और ये अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ये एक ही बात है। अब देखिए, इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जबकि कॉनकेव लेंस का प्रतिबिंब मतलब इमेज काल्पनिक बनेगी। काल्पनिक बोल सकते हो या आभासी बोल सकते हो, और सीधी बनेगी। क्या बनेगी? काल्पनिक बनेगी और सीधी बनेगी। ये दो चीजें आप याद कर लीजिए। अब इसका मैं मतलब भी आपको बता देता हूं कि वास्तविक और काल्पनिक क्या है। जब भी लेंस के राइट साइड में कोई भी इमेज बनेगी, लेंस के राइट साइड में अगर कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा वास्तविक बनेगी दोस्तों। ठीक है, वास्तविक उल्टी बनेगी। और इमेज के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी इमेज बनेगी तो वो हमेशा आभासी बनेगी। वास्तविक बनेगी अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है यहां पर, और अगर इमेज के दूसरी तरफ राइट साइड में अगर कोई इमेज बन रही है तो वो बनेगी वास्तविक, जैसा कि उत्तल लेंस में हो रहा है। और अगर इमेज बनती है आप ही की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो काल्पनिक होगी, आभासी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक ये चश्मों के नंबर से भी होता है कि जो आप पता होगा आपको कि प्लस चश्मे के अंदर बोल देते हैं अपन कि भाई आपका नंबर प्लस में है कि माइनस में है, तो इसको आप वहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि उत्तल लेंस में धनात्मक होगा और अवतल लेंस में ये
ऋणात्मक होगा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के लिए, पूछा जाता है अभिसारी कौन सा है, अपसारी लेंस कौन सा है, काल्पनिक किस में किस तरह का इमेज बनेगा, तो ये कुछ हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, जबकि काल्पनिक आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, जैसा ये है सेम टू सेम बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट आते हैं, इसको अब हमें समझना होगा। तो देखिए, ये जो एक इमेज है, यहाँ पर मैं इंफिनिटी डाल रहा हूँ, ये अनंत का जो साइन होता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए, ये इमेज पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से गारंटी आने वाला है। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे बिंब की स्थिति को बोला जाता है ऑब्जेक्ट की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होती है इमेज की स्थिति, और प्रतिबिंब की प्रकृति और उसके माप का यहां पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, और बहुत जगह आपको बहुत कंफ्यूजन भरा चैप्टर समझाया जाता है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये साइड जो लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट साइड है दोस्तों, और ये वाला जो साइड है वो क्या है, इमेज साइड है, प्रतिबिंब साइड है, और ये बिंब साइड है। ठीक है, ये इमेज साइड हो गया, जो इमेज बनेगी आपके लेंस को क्रॉस करके, और ये वाला जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट जहां पर खड़ा होगा, ये वो एरिया आपका आ गया है। मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटा। अब सुनिए, यदि अनंत पर कोई फोकस दूरी होगी, अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, तो अनंत के ऑब्जेक्ट को हमने क्या नंबर दे दिया है दोस्तों, 1 नंबर दे दिया है। तो ध्यान दीजिए कि अगर 1 नंबर का है तो फोकस बिंदु क्या होता है, यहां पर हमने लिखा F, ये 2F लिखा हुआ है, ये F लिखा हुआ है, यहां पर F है, ये 2F है। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, अगर कोई अनंत बिंदु पे खड़ा है तो यहां से ये लाइट गई, लाइट इससे होकर क्रॉस होके यहां पर मिलती है, तो ये आपकी फोकस जो बिंदु है वो होता है आपका। तो अगर कोई भी अनंत स्थिति पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी, फोकस बिंदु पर बनेगी। ठीक है, ये वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि लेंस को क्रॉस कर दिया जैसा मैंने बताया था। उल्टा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा क्लियर है। और बिंदुवत आकार का बनेगा, मतलब छोटे आकार का बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अब सुनिए, ये तो अनंत हो गया, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। जो 2F है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो 1 का तो 5 पे बन गया दोस्तों। अब ये कह रहा है अनंत और वक्रता के बीच में, तो बीच कौन सा हो गया, ये हो गया। तो 2 से अब आप इधर आ जाइए, अब उस तरफ अपन को चलते जाना है, तो 2 को आप कनेक्ट करोगे 4 से। अब देखिए, इसको हमने क्या बोला है, वक्रता केंद्र बोला है दोस्तों। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फोकस, सेम चीज वहां पर है। अब इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी वो समझिए। 2, ये है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, तो उसकी इमेज दोस्तों बनेगी 4 पे, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के पास बीच में। देखिए कैसे, अब यहां पर आ जाइए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, मैंने कहा था ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा क्योंकि लेंस के दूसरी तरफ है, और साइज में क्या बनेगा, ये छोटा बनेगा। ठीक है, यहां पर क्लियर हुए। तीसरी सिचुएशन आती है, अगर वक्रता केंद्र पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब इस जगह पे, तो 3 से 3 कर लीजिए, अब उस तरफ चलते जा रहे हैं अपन। ठीक है,
यहां पर अपन यू बढ़ते जा रहे हैं ना आगे, और इसमें भी अपन यू बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो 3 का 3 हो गया। वक्रता केंद्र पर अगर कोई होगा तो उसकी स्थिति कहां होगी, अब समझिए। ये अगर वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही इसकी इमेज बनेगी। तो 2f यहां पर वक्रता केंद्र पे है तो 2f पे ही इसकी इमेज बनेगी। क्लियर? तो वास्तविक, उल्टा तथा बराबर, तो 3 और 3 वैसे यहां पर बराबर है ना, तो वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेंगे। अब आगे की सिचुएशन पकड़ लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4, 4 का सिचुएशन क्या हुई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्थिति है तो इमेज कहां बनेगी। तो लगा लीजिए 4 से, अब आ जाएगा 4 का 2, 2 क्या हो गया, देखिए आपकी इन्फिनिटी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए अब इधर आ जाते हैं, जब भी दो क्या चीज है, फोकस पर, ठीक है, सॉरी 4 वाला है, हाँ ये वाला। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो क्या हुआ, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मतलब ये 2f हो गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मतलब इस जगह पर आपकी स्थिति बनेगी और ये वास्तविक होगी, उल्टी होगी तथा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर तो है बिंदुवत, अब ये इस तरीके से बढ़ती जा रही है इमेज, यहां पर ये बड़ी बनी है, मतलब पहले बिंदुवत बनी, फिर छोटा बना, फिर 3 पर बराबर बना, फिर 4 पर बड़ा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसके बाद फोकस दूरी पे अगर कोई है, मतलब 5 नंबर पर है तो 5 का क्या हो जाएगा, 1। अगर फोकस दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, अनंत पे बनेगी। क्लियर हो गया, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी तथा बड़ी बनेगी। अब सारी ये बड़ी ही है, आगे की जितनी भी है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आता है फोकस बिंदु तथा वृत्त के बीच में। फोकस बिंदु ये रहा, वृत्त ये रहा, इसके बीच में मतलब 6 नंबर पे अगर बनती है तो देखिए, आपने देखे होंगे सारे नंबर खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ 6 नंबर बाकी है और यहाँ भी 6 नंबर बाकी है। ठीक है, तो 6 पे 6 लगा दीजिएगा। मतलब ये कि अगर फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो वृत्त और फोकस के बीच में, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा बड़ा बनेगा। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, ये दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब इस जगह पे, इसको आप यहां से हटा दीजिए। तो ये कहां बनेगा, अगर फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में है तो ये दर्पण के पहले ही बनेगा। क्लियर कर लीजिए इसको, यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया काल्पनिक बोलते हैं आभासी को। देखिए अगर सामने की तरफ बनता, क्रॉस करके बनता तो वो वास्तविक बनता, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे रह गया, मतलब दर्पण के आगे नहीं निकला, दर्पण के पीछे रह गया। आभासी और सीधा बनेगा, जैसा कि बात क्लियर में कर चुका था कि ये क्या होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा तो वो है ही है, तो ये बड़ा का बड़ा रहेगा। तो ये आपके कुछ टॉपिक है जो इमेज और ऑब्जेक्ट पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका। इसके बाद आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए जब कभी भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए जब फोकस बिंदु पर ये बिंब, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर हो और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर दर्पण के पीछे, तो फोकस बिंदु क्या हो गया, ये। ठीक है, और दर्पण के पीछे मतलब यहां से सनलाइट गई और ये यहां मिली, ये इससे भिड़ के यहां आई, क्योंकि ये देखो पतला है ना, तो इससे सनलाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे, ठीक है, वहां पर ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, बिंदुवत आकार का, क्या बनेगा,
बिंदुवत आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो फोकस बिंदु पर दर्पण से पहले बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिंदुवत आकार में बनेगा। दर्पण के पहले अगर बन रहा है दोस्तों तो क्या होगा, दर्पण के पीछे सॉरी, तो दर्पण के पीछे अगर बनता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा वो आभासी होगा, सीधा होगा। ये दो बात का ध्यान रख लेना। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये कहां क्या होगा, बिंदुवत आकार का बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। और दोस्तों उससे पहले अगर आप कर रहे हैं स्टेनो और टाइपिंग की तैयारी तो आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के मोड आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए 98706018 पर कॉल कर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। सेकंड स्थिति कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सीमित दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा तो रिजल्ट्स क्या रहेंगे, अब इसको हम समझते हैं। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो प्रतिबिंब की दोस्तों जो स्थिति है वो कहां होगी, दर्पण के पीछे के साइड में होगी। ठीक है, दर्पण के पीछे साइड हो रही है। और क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। क्या होगा, आभासी, सीधा और छोटा। तो ये यहां पर आप इस चीज को एज इट इज याद कर लीजिए कि जब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इसकी सीमित दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा उसका इमेज दर्पण के पीछे आभासी, सीधा। तो दर्पण के अगर देखिए कोई भी लेंस के जब पीछे की तरफ होगा तो आभासी जरूर होगा, मतलब काल्पनिक होगा, और सीधा होगा। और जब भी वो उसके आगे की तरफ बनेगा तो वो वास्तविक होगा और हमेशा उल्टा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आभासी, सीधा और छोटा। और अगर अनंत पे इन्फिनिटी पे कॉनकेव लेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आपका आभासी, सीधा और बिंदुवत आकार का होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये दो ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने ये क्लियर कर लिया है तो आप इस एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं मिरर की, कर्व्ड मिरर। देखिए जब आप इस पे पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का जब आप लेप लगा देते हैं दोस्तों तो ये क्या बन जाता है, लेंस ही कांच बन जाता है। और ये क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर हो जाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है जिससे हम पीछे की चीजें देखते हैं उसमें हम किसका, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जबकि कॉनकेव मिरर में जो गाड़ी की हेडलाइट होती है दोस्तों उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अदर यूजेस भी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव जो मिरर है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का प्रयोग कार हो, मोटर हो, टॉर्च हो, रेलवे इंजन की हेडलाइट, कौन सी हेडलाइट जिससे रोशनी निकलती है, में परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या है, नाक, कान, गला, आंख, दांत आदि ईएनटी हॉस्पिटल के जो परीक्षण के लिए चिकित्सकों के जो औजार होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। टेबल लैंप के शेड के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी होटलों में आप जाएंगे तो वहां पर एक सिंपल मिरर होता है और उसको जब आप घुमाते हैं तो आप देखते हैं उसमें चेहरा बड़ा क्लीन और बड़ा दिखाई देता है। तो वो अवतल दर्पण का वहां पर उपयोग होता है दोस्तों। आकाशीय पिंडों के प्रतिबिंब देखने के लिए या परावर्ती प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रकाश किरणों को एक स्थान को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में प्रकाश किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए भी किसका उपयोग होगा दोस्तों, आपके अवतल लेंस का उपयोग होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग हैं। इसका उपयोग हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ह्यूमन आईज में इसको मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा।
लेकिन हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि दूरदृष्टि दोष ये उल्टा चलने वाली चीज है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब ये मत पूछना क्यों बनाए गए इसके नाम ऐसे। दूर दृष्टि दोष में तो निकट का नहीं दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए हम क्या उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जहां पर हम पास का अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम उत्तल लेंस यूज करेंगे, और अगर हम दूर का नहीं देख पा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष है और उसमें हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग कैमरों में भी किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश को केंद्रित करता है तथा स्पष्ट छवि सुस्पष्ट छवि उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः इनका उपयोग विभिन्न उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैमरा लेंस जैसे आवर्धन उपकरणों में प्रयुक्त यौगिक लेंसों के अंदर किया जाता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे पीछे से आने वाले वाहन सुस्पष्ट तरीके से आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर यह हमने एक पार्ट में समझा देता हूं। मिरर रूल क्या होता है, दर्पण सूत्र। हालांकि इससे क्वेश्चन रिलेट नहीं होगा, फिर भी अगर आया तो सिंपल रूल ऑफ मिरर अगर आ सकता है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये एक समान सूत्र है। दर्पण सूत्र को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब मोटी बात समझ लीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं एक तो F देख रहे हैं, एक यहां पर V देख रहे हैं और एक यहां पर U देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस जगह पे होता है दोस्तों उसको हम U कहते हैं। जहां पर आपकी इमेज जो होती है वो दोस्तों आपका क्या होता है, वो V होता है। और जो फोकस होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब बात सुन लीजिए, अगर इन दोनों की दूरी लेंस और U की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट दूरी हो गई आपकी। तो ये आपका जो संबंध है इनकी दूरियों से रिलेटेड इसकी जो जांच होती है तो वो सारा इस दर्पण सूत्र के अंतर्गत आता है। मैंने आपको एक मोटा मोटा UFV का पैटर्न बता दिया है। अब एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आ सकता है वो क्या है, याद कर लीजिए। देखिए FV और U को याद कर लीजिए। यहां पर F लिख दीजिए, वहां यहां पर V लिख दीजिए, यहां पर U लिख दीजिए, ठीक है। और दोस्तों सब जगह पे यहां पर 1 लगा दीजिए। 1 अपॉन F इक्वल 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, ठीक है। इसको आप U भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 अपॉन F इक्वल 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, तो ऐसे कोई इश्यू नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यह आपका फॉर्मूला ऑफ मिरर हो गया है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को नापने का जो मात्रक होता है, जो SI होता है, वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। यह आपको विशेष तौर पे याद कर लेना है। लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। मतलब प्रकाश की जो किरण होती है उसको अभिसारित करना या फिर अपसारित करना ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका SI मात्रक क्या हो गया, डायोप्टर होता है दोस्तों। और दोस्तों उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव और अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स स्टार्टिंग में भी बताया था। शॉर्ट में समझा रहा हूं कि अगर कभी बोलते हैं मेरा 0.8 प्लस नंबर है, मेरा माइनस है, 0.4 माइनस है, तो यही चीज होती है आपके उत्तल लेंस का कौन सा पॉइंट है। और ये हमेशा उत्तल लेंस धनात्मक रहेगा और अवतल लेंस हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, ऋणात्मक रहेगा। ये यहाँ पर आपका जो टॉपिक है लेंस एंड टाइप ऑफ लेंस जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम है दोस्तों, वो यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपने इसको अगर अच्छे से समझ लिया, मैं समझता हूं कि कोई भी एग्जाम हो आप उसमें अपने पूरे नंबर जो है वो लेकर आएंगे। और दोस्तों आपको जो एक जो निश्चित नंबर है वो इस फॉर्मेट पे जरूर मिलेगा।
और इस फॉर्मेट को याद करने के लिए आप एग्जाम में तुरंत इसको फॉर्मेट को बनाइएगा, जहां पर आपको ये इस तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 और 6 को इन्फिनिटी और 4 पॉइंट को आपको वक्रता केंद्र, 2 पॉइंट को फोकस बना लेना है और यहाँ पर 1 2 3 6 उल्टी चलना है, 5 4 3 2 और 1। आपको इस फॉर्मेट को अपना लेना है दोस्तों। और यहां पर भी वही वाली चीज होगी, जो इन्फिनिटी आपकी इन्फिनिटी यहां पर हो गया, आपकी जो वक्रता केंद्र है वो वक्रता केंद्र आपका ये वाला हो गया, और आपका जो फोकस है वो आपका ये वाला हो गया। तो इसको आप तुरंत बनाना और फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस जो हैं वो समझ में भी आ रहे हैं, पसंद भी आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, वो उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बुक जल्द ही हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिससे आप अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको आसानी से कर पाए। मिशन है 200 में से दोस्तों 180 नंबर निकालने, मतलब 90% का टारगेट सारस्वत स्टेनो क्लासेस आप लोगों के लिए लेके चल रहा है। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया है वो और साथ में जो हम क्वेश्चंस आपको देंगे वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने 90% आपके कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अब कईयों को लगता है कि सर ये बहुत कम पढ़ा रहे हैं या ये बहुत कम हो सकता है सिलेबस के हिसाब से। मैंने आपको बता दिया, आपको जितना पढ़ना है, जितना ज्ञान लेना है उतना आप ले लीजिए। खूब सारे चैनल आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, जो इंसान मेरे पे भरोसा करेगा, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ढंग से पढ़ लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता 90% लाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।